So it is a linear data structure. So it is one of the most commonly used data structure. A stack is also called as last in first out. इसका मीनिंग हुआ जो जैसे ये स्टैक है तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इसमें से एंटर होगा वो सबसे पहले यहाँ से आउट होगा, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। ये तो ये हो गया LIFO, कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। दूसरा है FILO, मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे बाद में बाहर आएगा, ठीक है। ओके एंड अब जो दो ऑपरेशन हो गए इसमें, इंसर्शन ऑपरेशन तो हम कहते हैं पुश ऑपरेशन, मींस इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, और डिलीशन ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन, मीन डिलीशन एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। क्लियर? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द स्टैक सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक द स्टैकिंग वन अनदर, एक के ऊपर एक यहाँ पे हम इसको अरेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। So this is a representation like pushing an element and it is popping an element. अभी इसके मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, इसका एप्लीकेशन है इन द टेक्स्ट एडिटर्स व्हेन यू आर डूइंग कंट्रोल जेड। तो कुछ मिस्टेक हुआ तो कंट्रोल जेड, तो वो कहाँ से निकल के आता है, वी आर यूजिंग स्टैक ओवर देयर। क्लियर? These are some of the operations: push operation, insertion of element, pop operation, deletion of an element, पीक ऑपरेशन। पीक जो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है ये बताएगा बस कौन सा है, और कुछ परफॉर्म नहीं होगा वहां पे, ठीक है। इज फुल, इट विल चेक द स्टेटस इज फुल और नॉट, एंड इज एम्प्टी, इट विल चेक स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। क्लियर? ये काम आते हैं, ये काम आएगा व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द पुश ऑपरेशन, ये काम आएगा व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन, ठीक है। और ये पीक ऑपरेशन व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू यूज द टॉप मोस्ट एलिमेंट, देन वी कैन सिंपली कॉल दिस and we can get the topmost element from the stack. Clear? So these are the some of the applications. अब one by one हम सारी देखेंगे, इनमें से नहीं, अलग है हमारे पास। Expression evaluation, इसमें we are having three type of expressions. Normally mathematical expression, हाँ हम कौन सा यूज करते हैं नॉर्मली? इनफिक्स। इट इज लाइक दिस A+B। बस ये कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है इसको मतलब सॉल्व करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंस हो, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इनका क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिविटी, वो भी चेक करना पड़ता है। लाइक आई एम राइटिंग लाइक दिस A+B × C, तो कौन सा पहले परफॉर्म होगा इसमें? ये परफॉर्म होगा। तो ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एंड लेट्स सपोज इट इज दिस, देन प्लस क्यों होगा? बोथ आर द सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर, हाँ, देन विल गो फॉर द एसोसिएटिविटी, कि जो पहले आ रहा है वो पहले। अच्छा, एसोसिएटिविटी भी ऑपरेटर से अलग अलग होती है, ठीक है। किसी में राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं असाइनमेंट में, और इनके अंदर लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल में आएगा, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। बैक ट्रैकिंग बिना स्टैक के होता नहीं है, जैसे क्वींस प्रॉब्लम वाली वो था, सॉल्यूशन था, हाँ। फाइंडिंग पाथ हो गया, मेज वाला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये भी एक एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है, ये डा के अंदर पढ़ोगे आप लोग, वहां पे इसको तो बोलते हैं DSA जो तुम पढ़ रहे हो, और जो आप पढ़ोगे आगे उसको बोलते हैं डा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप एल्गोरिथम देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर है, इसके एल्गोरिथम ये है, वहां पे वो एल्गोरिथम है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये क्यों आ रही है, और क्या क्या वे हैं इसको रिड्यूस करने के, किस किस वे में इसको रिप्रेजेंट करने की कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दैट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, और उसमें ये सेपरेट डिजाइन टेक्निक्स हैं, वी विल स्टडी दोस, ठीक है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक काम में आता है। रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द नेस्टेड लैंग्वेज फीचर, जैसे अभी फंक्शन कॉलिंग हुआ था, नेस्टिंग हो रही है, वहां पे काम आएगा ये। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम आएगा। स्पेस फॉर पैरामीटर्स एंड लोकल वेरिएबल्स इज क्रिएटेड इंटरनली यूजिंग स्टैक। कंपाइलर सिंटैक्स चेक, कंपाइलर, अच्छा जो भी आपने किसी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो तो उसका सिंटैक्स भी इसी के थ्रू चेक होता है। लाइक मैंने जैसे मेरे पास ये है एक्सप्रेशन है A+- C, so if I want to just check like the parenthesization is okay or not, ब्रैकेट प्रॉपर लगे नहीं लगे, then we can use the stack over there. If I want to just simply reverse a string, कोई मेरे पास स्ट्रिंग है, like the string is मणिपाल, ये तो छोटी सी है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो, मेरे को इसको रिवर्स करना है, देन यस आई कैन सिंपली पुश इट इनटू द स्टैक, और वन बाय वन पॉप करते जाओ और प्रिंट करते जाओ, वो रिवर्स हो जाएगा,
कोई भी लिस्ट गिवन है उसको रिवर्स करना है, वी कैन इंप्लीमेंट बाय यूजिंग दिस, ठीक है। एंड दीज आर द डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द ट्री, ये हम देखेंगे वहां पे जब ग्राफ और ट्री स्टडी करेंगे तो वहां के एप्लीकेशन आएंगे इनकी, ठीक है। Okay, so stack implementation using the array. We can implement the stack by using two methodology. First one is the static implementation, that is using the array, or we can say static array. Second one is the dynamic implementation. For that we are having dynamic array and linked list. अब डायनामिक एरे लिंक लिस्ट में क्या बेनिफिट है क्या नहीं है आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। डायनामिक एरे, अच्छा एरे और लिंक लिस्ट में क्या ड्रॉबैक वो है बेनिफिट और इनके प्रोस एंड कॉन? हाँ, सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है मेमोरी वेस्टेज का, स्टैटिक एलोकेशन वाले केस में अगर हम एरे की बात करते हैं तो। बट हमारे पास उसका भी सप्लीमेंट है, डायनामिक एरे है, और डायनामिक एरे है जब यूज कर सकते हैं तो फिर डायनामिकली इसमें भी हो रहा है, तो ये लिंक लिस्ट से बेटर है या नहीं है बता सकता है? भाई लिंक लिस्ट में भी डायनामिक हो रहा है, इसमें भी डायनामिक हो रहा है, पर एक प्रॉब्लम होती है इसमें। लिंक लिस्ट में तो जब जरूरत पड़ रही है तब नोड क्रिएट कर रहे हैं और वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें हाँ साइज डबल जब होगी तो पुरानी वैल्यू भी तो कॉपी करेंगे, तो पुराने एलिमेंट्स को वापस कॉपी करना पड़ता है नए में, वो टाइम कंज्यूम करता है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। हाँ, तो अभी हम इसमें देखेंगे हाउ वी कैन सिंपली इंप्लीमेंट यूजिंग द डायनामिक एरे, हाउ कैन सिंपली इंप्लीमेंट द एरे। पर अभी जब हम एरे की बात कर रहे हैं इट मींस वी आर जस्ट यूजिंग द स्टैटिक एरे ओनली। तो डायनामिक एरे में क्या होगा, जैसे ही स्टैक फुल हो जाएगा हम क्या करेंगे, इंटरनली विदाउट द यूजर इंटरवेंशन ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज कर देंगे साइज को, ठीक है। होगा वो भी डायनामिक, होगा वो भी एरे के ही हेल्प से, बट यूजर को पता नहीं पड़ता कि ये डायनामिक एरे है या स्टैटिक एरे है, ठीक है। ओके, तो अच्छा सेकंड वन इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों से हम देखेंगे स्टैक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड सेम फॉर द क्यू ऑल्सो, जो इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ सिंपली जैसे मैं ये एक वो बना देता हूँ स्टैक, लेट सपोज वी आर इंप्लीमेंटिंग इट यूजिंग द एरे। तो सपोज मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में ऐसे ड्रॉ कर दिया, इट इज एरे, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4। तो इन द केस ऑफ एरे यूज एन एलिमेंट अरे ऑफ मैक्स साइज टू रिप्रेजेंट द स्टैक। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज नोन एज द मैक्स साइज। तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पेस दैट इज अवेलेबल। तो इसको बोले लास्ट लोकेशन कौन सी होगी एरे में। तो जैसे एरे हमारा 5 एलिमेंट्स का है तो लास्ट लोकेशन कौन सी होगी, दैट विल बी 4, ठीक है। ये तो हो गया इसका साइज चेक करने के लिए कि स्टैक फुल है या नहीं है, ठीक। सेकेंड थिंग, वी आर हैविंग अ वेरिएबल हियर दैट इज द टॉप। तो टॉप वेरिएबल है या इसको कई बार टॉप पॉइंटर कहते हैं। सो दिस टॉप पॉइंटर ऑलवेज कंटेन्स द लोकेशन of the topmost element in the stack. Okay, in this situation is there any element in the stack? nahi hai, so we can suppose this is the -1, so we can point the top value initially at -1. तो ये दो सिनेरियो हो गए। if the stack is empty तो top will not point any location in this particular array, वो -1 या कुछ भी वैल्यू जो स्टैक में नहीं है, हमको उसका मीनिंग डिफाइन कर रखा है पहले से, ठीक है। लेट्स सपोज द स्टैक इज फुल, तो क्या होगा, इट विल पॉइंट टू दिस लास्ट लोकेशन। इसको हम डिनोट करेंगे मैक्स साइज से, क्लियर। सो इफ टॉप इक्वल -1 इंडिकेट दैट द स्टैक इज एम्प्टी, एंड इफ द टॉप इक्वल मैक्स -1, अगर मैं मैक्स को बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टैक में, दैट इज 5 हैं, तो लास्ट लोकेशन हो जाएगी मैक्स -1, ठीक है। वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली। So if we simply implement it using the array, then this will be the nomenclature. Now, थोड़ा सा मजाक हो जाता है देखो अब। What is the push operation? Means we are just stacking one element other element. ये तो हुआ push operation, ठीक है। तो let's see, ये मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। Normally parents do such this kind of things, वो stacking करते हैं, पैसे की इकट्ठा करते रहते हैं, नहीं करते? करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? पॉप करते हैं। वो भी दिखा देता हूं मैं, रुका नहीं जा रहा मुझसे। दिस इज द पॉप ऑपरेशन। लॉजिकली तो सही है, टॉप एलिमेंट है तो रिमूव हो रहा है, पर इतनी फास्ट नहीं करना है, 1 by 1।
अभी यहाँ एक भी लड़की नहीं है, वो भी दिखाता हूँ। इनसे ज्यादा होते हैं इनके। चलो ठीक है, ये तो मैं मजाक की बात थी। बेसिकली पुश इज इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एंड पॉप इज डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस array, this is the locations. So initially when we are implementing, then there is no stack, सीन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। we are having a top variable, तो शुरू में हम क्या करेंगे, we will initialize that with the value -1, so initially it will point here। तो ये ऑपरेशन एक एक करके होगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मली अब इसको अरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे लिखा और लूप लगाया और एंट्री करा दी उसमें, जैसे हम एरे में वैल्यू एंटर, ऐसे नहीं कराना है। स्टैक का प्रॉपर्टीज हैं, स्टैक में एक एक एलिमेंट इंसर्ट होगा, टॉप लोकेशन पे इंसर्ट होगा, प्रॉपर कंडीशन चेक होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन और पुश ऑपरेशन इन दिस केस, देन ऑलवेज वी विल चेक फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन, इज देयर द स्पेस अवेलेबल इन द स्टैक और नॉट। स्पेस अवेलेबल है तो ही ऑपरेशन प्रोसीड होगा, नहीं तो क्या होगा, देयर विल बी अ मैसेज टू द यूजर like overflow occurred or no space is available in the stack, clear? So initially the stack top will point to this location -1, -1 means there is no location in the stack, ये -1 स्टैक में नहीं है, इसका मतलब स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है। तो जब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, ये रहा टॉप इक्वल मैक्स -1, तो टॉप मैक्स -1 में कहाँ होगा, यहाँ पे, तो मैं प्रिंट कर दूंगा ओवरफ्लो अकर्ड, ठीक है, और एग्जिट। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द टॉप, तो टॉप जहां पर भी है क्या करेंगे, वी विल राइट लाइक दिस टॉप प्लस प्लस, तो टॉप जैसे इनिशियल यहाँ पर है, टॉप यहाँ से कहाँ जाएगा, इट विल कम टू हियर। तो पहले उसको मूव करना है ब्लैंक लोकेशन पे, उसके बाद आपको उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। लाइक सपोज द नेम ऑफ दैट स्टैक इज दिस, जो एरे हम ले रहे हैं इसमें, दैट इज स्टैक, STACK। तो ऐसे लिखेंगे स्टैक टॉप इक्वल जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट, जैसे मुझे 5 इंसर्ट करना है, तो दिस ऑपरेशन विल बी लाइक दिस। एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है, अगेन डू टॉप प्लस प्लस, तो टॉप क्या होगा, यहां से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, सपोज मैंने 6 इंसर्ट किया, इट विल कम हियर। So every time we want to insert, we will check for the overflow condition. If it is false, then just increase the top pointer and take a value or insert that value in that location, ठीक है। So first check for this, if true then it means the stack is full and no more instruction can further be added and overflow message printed. If not true, increase top by 1, then add the element to the top position. Is it clear? Okay. So this is the algorithm for this, बहुत basic simple algorithm है। Like we will check here top equal max -1, then print overflow and go to step 4. Step 4 means and, ठीक है। कोडिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए, अगर वो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है then just terminate the program, ठीक है। Okay, otherwise set top equal top plus 1, stack top equal value and end। एल्गोरिथम के लिए एक बात और बोलूं मैं आपको, ऐसा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसको आप, इट्स अप टू यू, यू कैन जस्ट यूटिलाइज सम काइंड ऑफ सी कोड हियर। ये इंग्लिश फॉर्म की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ है इसके लिए, जैसे देखो ये लूप लगाया, ये सॉरी हमने ये इफ स्टेटमेंट लिखा, तो आई एम जस्ट राइटिंग इफ टॉप। अगर सी में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, इक्वल इक्वल, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल इक्वल। देन इट इज यूज इन द केस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन देन दिस, हमको वो करना है, कंट्रोल ट्रांसफर करना है, देन गो टू, और यहाँ लिख सकते हैं एट दिस एंड गो टू एंड, वट एवर कैन बी कैन लाइक राइट देट, ठीक है। ओके, कोई वैल्यू उस वेरिएबल में सेट करनी है, लाइक आई जस्ट वांट टू लाइक दिस टॉप इक्वल 5, तो मैं लिखूंगा इसको सेट टॉप इक्वल 5। नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, इसमें मीनिंग समझ में आना चाहिए। आप चाहो तो प्रोग्राम की फॉर्म में लिख सकते हो, पर टोटली प्रोग्राम नहीं बना देना उसको, कॉम्प्लेक्स हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द पुश ऑपरेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर ऑपरेशन। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ उसको, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। 5-10 तक है ना क्लास अपनी, 5 तक है, 10 और 5 10 तक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द स्टैक, ठीक है,
and 0 1 2 3 and it is at this. So initially top is pointing here, top equal -1. अच्छा, हमको तो नहीं पता ना कि हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट हर ऑपरेशन के लिए एक प्रीडिफाइंड कंडीशन है। पॉप के लिए ओवरफ्लो वाली है ये वाली, सॉरी पुश के लिए, और पॉप के लिए क्या है, अंडरफ्लो वाली। तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग द पॉप ऑपरेशन व्हाट वी विल डू, वी विल चेक इफ top equal -1, then you will print like this, print underflow। अब ये टर्म कहाँ से आई है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो? ये सपोज ये पानी का ग्लास है मेरे पास, मैं इसमें पानी भरता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, अब क्या होगा, दैट इज द ओवरफ्लो। अब अंडरफ्लो कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता। अंडरफ्लो ये कंडीशन है लाइक देयर इज नो वाटर इन द ग्लास एंड आई वांट टू पॉर सम वाटर फ्रॉम दैट ग्लास, तो क्या होगा, पानी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली टेक्निकली जो भी टर्म्स ली गई है ना 99% रियल लाइफ से ही पिक की गई है सारी। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको रियल लाइफ से अटैच करो, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एलिमेंट डिलीट करने के लिए भी है या नहीं है। टॉप इक्वल -1 मीन नो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स क्या करेंगे, तो ये तो हो गया अंडरफ्लो सिचुएशन। अदरवाइज क्या होगा, सपोज इसमें वैल्यू है 5 6 7, तो टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है इसको सेव कर लेंगे प्रिंट करने के पर्पज से, लाइक दिस वैल्यू इज डिलीटेड, सो विल राइट हियर दैट लाइक सपोज आइटम इक्वल स्टैक, मैं स्टैक को ht से शो कर रहा हूँ, ht टॉप। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ असाइन कर दी। अब मैं इसको रिमूव कैसे करूँ यहाँ से, टॉप माइनस में, तो टॉप क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पर ये वैल्यू तो यहीं पे ही है अभी, हाँ ना। एरे में तो कुछ नहीं होगा, लिंक लिस्ट में आप उस नोड को फ्री कर दोगे, एरे में नहीं होगा ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं एक इसमें एक जो पॉइंट बताऊंगा छोटा सा, वो ये है, लॉजिकली जो स्टैक है लॉजिकली एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। लॉजिकली एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टॉप तक है, तो आपको उसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली एलिमेंट है, लॉजिकली एलिमेंट नहीं है, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो जैसे हम कई बार क्या करते हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर से आपने कोई फाइल रिमूव कर दी, तो क्या वो रियल में रिमूव हो जाती है क्या, वो रिमूव नहीं होती है। बेसिकली उसको एक्सेस करने का जो तरीका या आइकन था, गेट था ना, वो अट जाता है वहां से, वो फाइल होती है वहां पर वो फाइल एक्चुअल रिमूव कब होती है, जब ओवरराइट हो जाए। तो आपने कभी सिस्टम में आपका इंपॉर्टेंट कोई फोल्डर डिलीट हो गया, तो जब तक उसमें कुछ भी उसमें अलग से इंसर्ट मत करना या अपलोड मत करना सिस्टम में, जब तक कि आप रिकवर नहीं कर लो। तो अगर आपने कोई फाइल और कॉपी कर दी, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसी जगह जाके स्टोर हो, बट वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रैंडम अलोकेशन होता है मेमोरी का। क्लियर। तो देखो फिजिकली तो यहीं पे रहेगा ये, लॉजिकली हमारा एलिमेंट्स हैं स्टैक में 0 टू टॉप। टॉप जहां पर है, टॉप हमने यहाँ कर दिया तो यहाँ तक, यहाँ कर दिया तो यहाँ तक, -1 किया तो 0। और मैं इसमें और इंसर्ट करता हूँ, अब जैसे सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ, तो मैंने इंसर्ट किया 8, तो यहाँ पे ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और टॉप भी हमारा यहाँ आ जाएगा। आ गया समझ में। तो आइटम इक्वल ht टॉप एंड टॉप माइनस माइनस, तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। So this is the pop operation, this is the algorithm here. If top equal null, then print underflow and go to step 4, otherwise value equal stack top। इसकी भी कोई नीड नहीं है बेसिकली, बट ये है कि आपको एक फॉर्मल वे में मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि दिस वैल्यू इज डिलीटेड और पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। तो ये उस पर्पज से इसको काम में ले सकते हो, अदरवाइज इस स्टेप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आइटम डिलीट तो यहीं पे हो रहा है, ठीक है, and top equal top -1 and the process is end here।